लिखते हैं द ब्रांच इन विच वी विल स्टडी द जनरेशन एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अब इस ब्रांच का मीनिंग या ब्रांच का नेम क्या रखा हुआ है? ऑप्टिक्स। क्लियर हो गया? अब ऑप्टिक्स के अंदर दो ब्रांचेस आती हैं। द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इज नोन एज रे ऑप्टिक्स एंड द सेकेंड ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स। अब आपके सामने ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस के नाम लिखे गए हैं, उसमें से पहली ब्रांच का नाम लिखा है रे ऑप्टिक्स। इस पूरी ब्रांच के अंदर हम लाइट को रे की फॉर्म में स्टडी करेंगे। लाइट को किसकी फॉर्म में स्टडी किया जाएगा? रे की फॉर्म। जैसे आप कहते हो ना एक लेजर है, तो लेजर में से जब लाइट निकलती है तो हम बोलते हैं बीम जा रही है, और बीम हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है एक बिल्कुल पेंसिल जैसे स्ट्रक्चर में। उस पेंसिल जैसे स्ट्रक्चर को रे का नाम। जैसे मान लो एक लाइट सोर्स है, सन इज आवर लाइट सोर्स, तो इसमें से जब लाइट ऐसे आएगी, इसमें से जब लाइट ऐसे जाएगी, दीज आर द कांसेप्ट ऑफ रे। और जिस ब्रांच के अंदर हम लाइट को रे की फॉर्म में स्टडी करेंगे, दैट ब्रांच इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। क्लियर हो गया? और उसके बाद जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो आप चैप्टर पूरा पढ़ के आए वेव्स एंड वाइब्रेशंस, तो उसमें जब आपका लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा, तो लाइट जब वेव की फॉर्म में स्टडी किया जाएगा, तो उसको कौन सी ब्रांच बोलेंगे? क्लियर हो गया? एंड इन नाउ इन आवर सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो जब एक लाइट रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो लाइट दो फिनोमेना शो करती है। जब भी लाइट रे की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, तो लाइट दो प्रोसेस दिखाएगी। उसमें से पहला प्रोसेस आपका कहलाएगा रिफ्लेक्शन प्रोसेस, और जो सेकंड प्रोसेस है वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब भी आपका लाइट रे की फॉर्म में ट्रेवल करेगा, मींस व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे, it shows first of all reflection, and the second process is refraction. रे ऑप्टिक्स के दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना हैं। फर्स्ट फिनोमिना कौन सा है? रिफ्लेक्शन। सेकंड फिनोमिना कौन सा है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम कैसे इलैबोरेट करते हैं? We will start with reflection. रिफ्लेक्शन में सबसे पहले बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक का मतलब होता है टकरा कर वापस आना। ठीक है, किसका बाउंस बैक होगा? बाउंस बैक ऑफ द इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। अब इसमें आप देखो, बाउंस बैक ऑफ द इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। ये एक सरफेस है। आपके घर में जो शीशा है, मिरर है, वो एक सरफेस है। जब आप उस पर लाइट डालते हो, तभी तो उसके सामने खड़े होकर अपने आप को देख पाते हो। तो वो लाइट जब शीशे पे जाकर पड़ती है, तो हम बोलते हैं इंसिडेंट। जो भी लाइट किसी भी सरफेस पे जाकर गिरेगी, आप उस रे को इंसिडेंट रे बोलोगे। अगर वो इंसिडेंट रे पड़ने के बाद टकरा कर वापस आती है, तो आप उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। समझ आए रिफ्लेक्शन क्या चीज है? सभी को क्लियर हो गया? अगर आप मान लो मिरर के आगे खड़े हो, और मिरर के आगे खड़े होने के बाद आपके रूम में डार्कनेस है, लाइट नहीं है, तो आप उस मिरर के आगे खड़े रहो, आपको कुछ भी नजर नहीं आता। बट जैसे ही आप लाइट का स्विच ऑन करते हो, तो आप अपने आप को मिरर के अंदर और मिरर के सामने अपने आप को ऑब्जर्व करते हो। दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लाइट। तो सबसे पहले किसी चीज को अगर आपने देखना है, तो आपको लाइट चाहिए, और लाइट के थ्रू जब आप अपनी इमेज देखते हो, मिरर में क्या देखते हो? आप अपनी इमेज। वो तभी बनती है जब लाइट टकरा कर वापस आती है। तो मान लो आपके पास जो मिरर है, उस पर लाइट पड़ी, तो वो लाइट पड़ने के बाद आपकी बॉडी पे जिस जिस हिस्से में पड़ेगी, वही हिस्सा आपको सामने नजर आएगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अब जो लाइट उस पर पड़ी है, उसको कौन सी रे बोला? रिफ्लेक्शन रे। जो टकरा कर वापस आएगी, वो रिफ्लेक्टेड रे। वो कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। और लाइट का आना, टकराना और वापस जाना,
ये एक लाइन के साथ होता है और वो लाइन आपकी सरफेस के साथ 90 डिग्री पे होती है। लाइट का आना, लाइट का टकराना और लाइट का टकरा कर वापस आना, ये सभी की सभी प्रोसेसेस एक लाइन के साथ होती हैं, जो लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री पे होती है और हम लोग उस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये आपका एक मिरर हो गया, ये जो लाइन पीछे दिखा रहे हैं ना, ये पॉलिश सरफेस के लिए मिरर, पता है मिरर का जो बैक सरफेस होता है वो पॉलिश हो जाता है। आपने देखा होगा घरों में भी जो आपके मिरर्स होते हैं उनके पीछे का सरफेस ब्राउन या रेड पेंट होता है। अगर वो पेंट नहीं होगा ना तो लाइट बीच में से निकल जाएगी, तो वो टकराएगी, वापस नहीं आएगी। तो लाइट को वापस लाने के लिए उसका एक सरफेस आपको पेंट करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन हमने यहाँ दिखाई है ये पेंट के लिए शो होती है। उसके बाद एक लाइन मैंने ऐसे अप्लाई की, अब आप सब जानते हैं लाइन 90 डिग्री पे हो। अब आपके इसी लाइन के साथ ये लाइट आकर मिरर पे पड़ी, ये आपका मिरर है। तो मिरर को बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया? और इसके साथ ये जो लाइट आकर मिरर पे पड़ी है, इसको कौन सी रे बोलेंगे? इंसिडेंट। ये जो 90 डिग्री के ऊपर रे है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। जब ये लाइट आएगी, इससे टकराएगी, तो ये ऐसे वापस चली जाएगी और जो लाइट टकरा कर वापस आई है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे का नाम देंगे। तो आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी। लाइट इंसिडेंट हुई किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। और यहाँ पे हमारा सरफेस एक प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर कौन सा होता है? जो बिल्कुल सीधा होता है, उसका एक सरफेस जो है पेंटेड होता है। वो मिरर कौन सा मिरर होगा? प्लेन। इतना क्लियर होगा कंसेप्ट? तो प्लेन मिरर्स के ऊपर आपकी रे आकर पड़ी, इसको कौन सी रे बोला? इंसिडेंट। वो जिस रे के साथ आकर पड़ रही है वो 90 डिग्री पे, उसका नाम क्या है? नॉर्मल। और नॉर्मल से जाकर वो टकरा के वापस जाएगी, उसको कौन सी रे बोलेंगे? क्लियर हो गया? अब देखो, ये जो रे आई थी, ये आते वक्त नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी और वो एंगल विच एन इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल is called angle of incidence। तो आपको अगर कोई पूछ लेता है व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप बोलोगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर इंसिडेंस एंगल है तो यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल। इसी तरह हम सेकंड लिख सकते हैं एंगल मेड with the normal by the reflected ray is called angle of reflection। ये नॉर्मल के साथ ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? डायग्राम क्लियर हुआ सर? व्हाट इज एंगल आई नाउ? इंसिडेंट एंगल। व्हाट इज एंगल आर? Reflection angle. Which angle is called the angle of incidence? Angle between incident ray and normal. Which angle is called the reflection angle? Angle between reflected ray and normal. ये कंसेप्ट सभी को समझ आ गया? तो अब इसके बाद आपको रिफ्लेक्शन के लॉज देंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज equal to the angle of reflection। ये एंगल तो समझ आई गया होगा? हर बार जितने एंगल पे आपकी इंसिडेंट रे आएगी, टकरा के जाने के बाद रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी उतना ही होगा जितना इंसिडेंट रे ने बनाया। जैसे मान लो आपका ये मिरर और ये नॉर्मल हो गया, तो सबको पता लग गया। अब यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे अगर एंगल ऑफ 45 डिग्री आती है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी इस तरह से हर बार एंगल आई और एंगल आर बराबर है। अगर मान लो एंगल आई 30 डिग्री पे आ रहा है तो एंगल आर भी 30 डिग्री पे। इतना सबको समझ आ गया? तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे तब क्या होगा? अगर आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर, ये ही इंसिडेंट रे है और ये ही नॉर्मल है, तो अब बताओ रिफ्लेक्टेड रे कहां बनेगी? सर पीछे चली जाएगी।
वो यही बनेगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट। और यहाँ पे आपकी जो रे है वो कौन सी रे आ जाएगी? रिफ्लेक्टेड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर आ गई, इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गई। जब दो चीजें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे जैसे 45 डिग्री का एंगल आई था तो एंगल आर भी 45 डिग्री का बना। यहाँ पे अगर एंगल आई 0 था तो एंगल आर भी कितना होना चाहिए था? 0। तो हर बार एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर रहेंगे। इनकी रे कौन सी है? इंसिडेंट रे, सेकेंड रे नॉर्मल, एंड reflected ray, all are in same plane। अब इसका मीनिंग क्या है? सेम प्लेन का मीनिंग क्या है? जैसे आप लोग ये बनाते हो ना, ये x हो गया, ये y हो गया, इसके बीच में ये जो स्पेस आ रहा है ना, ये प्लेन है। और अगर ये x और y के बीच का स्पेस है तो इसको xy प्लेन बोलेंगे। इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे? xy। इसी तरह अगर यहाँ पे आपने z बनाया और इसके बीच का स्पेस लिया तो ये yz प्लेन है। इसी तरह अगर आपने x और z के बीच का स्पेस लिया तो वो xz प्लेन है। अब आप एक चीज देखो, ये सारा एक ही प्लेन नहीं होगा। मान लो यहाँ पे x है, ये 0 हो गया, ये x डैश हो गया, तो सारे का सारा x के नीचे ही आ गया ना। कोई भी चीज आगे तो नहीं निकली। जब तक कोई भी चीज इससे आगे या इससे नीचे पीछे नहीं रह जाएगी तब तक प्लेन क्या रहेगा? सेम। मैं उसका एग्जांपल से प्रूव भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो आपने बोला ये एक प्लेन है, ये प्लेन है ना, कौन सा प्लेन बनाया इसको मैंने? चलो ये तो डायग्राम आपने पहले ही बना लिया था, हम एक प्लेन ही बना लेते हैं। सपोज करो दिस इज योर प्लेन। अब ये तो समझ आता हो, इस प्लेन में ये मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है तो ये इंसिडेंट रे होगी, तो ये टकरा कर वापस आने के लिए रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। तो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये सारे के सारे x और y के बिटवीन नहीं? तो अगर x और y के बिटवीन है तो इन सब का प्लेन क्या है? सेम। इसीलिए रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ बोलता है जब भी इंसिडेंट रे आएगी और जहां से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो वहीं से जाएगी जहां पे ऑलरेडी इंसिडेंट रे होगी। इसीलिए इनका प्लेन हर बार क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये पूरा पार्ट आपका रिफ्लेक्शन का पार्ट